चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। पहले वाले पार्ट में रेडियस गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। ये होती है हाइट, ये होता है रेडियस और ये होती है स्लांट हाइट। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये पुट कर देते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 6 तो 6 × 6, एच है हमारे पास 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 22 × 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24, 25 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप हमेशा क्वेश्चंस में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 3.5, 3.5 × 3.5 और एच है 12, ठीक है। आगे देखते हैं। इस 3 से ये 12 कैंसिल, 3 4 जा 12, 7 5 जा 25, सॉरी 7 5 जा 35, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। ये 3.5 है ना, तो 7 5 जा 35, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 22 × 0.5 × 3.5 × 4। अब आप देखिए इस वाले 0.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.5 × 4, तो ये बन जाएगा 20, एक डिजिट बाद डेसिमल, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया ओनली 2 × 3.5, ठीक है। अब 22 × 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3.5 × 2, 2 5 जा 10, 2 3 6 और 1 7, एक डिजिट बाद डेसिमल, तो ये रह जाएगा सिर्फ 7, ठीक है। और 22 और 7 की मल्टीप्लाई करी, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल वेसल है, इसकी कैपेसिटी हमें लीटर में फाइंड करनी है। कैपेसिटी क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम। रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर, आर हो गया 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट एल 25 सेंटीमीटर। तो हमें सेंटीमीटर के में गिवन है, तो हमारी जो वॉल्यूम निकलेगी वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी, फिर उसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे। तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास एच नहीं है ना, ये हाइट होती है ना, ये नहीं है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। इसमें क्या फॉर्मूला होता है, ये एच है, ये आर है, ये एल है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज करके पहले हम एच कैलकुलेट करेंगे। एल स्क्वायर है 25, एल है 25 तो 25 का स्क्वायर, एच हमें निकालना है एच स्क्वायर, और आर हो गया 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो एच स्क्वायर आ गया 576। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास हाइट। हमें निकालनी है इस वेसल की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, आर है हमारे पास 7, 7 × 7 और एच हमने फाइंड किया 24। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, ठीक है।
22 की 7 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 154 मल्टीप्लाई 8 8 से मल्टीप्लाई करके आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में बदल लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो ये बन गया लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.232 लीटर। ठीक है, करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यानी एल गिवन है 13, आर मिसिंग है, वॉल्यूम में आर की भी जरूरत है, तो आर निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हो गया 13, 13 का स्क्वायर 169, एच है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, यह के 25, आर स्क्वायर 25 है तो आर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आर कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, 22/7, आर है हमारे पास 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 और एच है 12। ठीक है, 3 4 जा 12, 22 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 22 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 7, तो ये आ गया 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई। अब इसको डिवाइडेड बाय 1000 करके हम इसे लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 2200 अपॉन 7, यहाँ पे डिवाइड में हमने 1000 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया लीटर में चेंज। अब इसे और सिंपल कर लेते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 11 अपॉन 35। 11 अपॉन 35 को फिर डेसिमल में लिखेंगे तो ये आएगा 0.31428 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें कोन की हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस जो है वो फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें पाई जो है वो 3.14 लेना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम हमें गिवन है 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें निकालना है और एच है 15। ठीक है, तो ये हो गया 3 5 जा 15, इसको मैं इस तरफ ले आई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570, ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 5। इस वाले पॉइंट को हटाकर मैंने 2 जीरो ऊपर बढ़ा दी। ठीक है, अब देखो 1570 को 5 से कट किया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 314, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 314 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। आर स्क्वायर आ गया 100, तो आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है वो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हाइट है उस कोन की 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर फाइंड करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, तो वो हो जाएगा डायमीटर। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम के नीचे हमने लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48
पाई, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है और एच हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू 48, ये हमने कट कर दिया, ये आ गया 3, तो 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, आ गया 16, तो आर इज इक्वल टू √16 यानी 4 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 4 8 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। डायमीटर दे रखा है हमें एक कॉनिकल पिट का, पिट मतलब हो गया एक गड्ढा, 3.5 मीटर, और वो कितने मीटर डीप है, वो होगी इसकी हाइट 12 मीटर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर, हमें उसकी कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड करनी है किलो लीटर में, तो पहले हम मीटर में ही निकालेंगे वॉल्यूम, उसके बाद हम बाद में किलो लीटर में चेंज कर देंगे। तो डायमीटर अगर 3.5 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 मीटर, यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 रख लिया हमने, 5 से रिड्यूस कर लेते हैं, 5 7 जा 5 4 जा, तो रेडियस आ गया 7/4 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट कौन शेप में है, तो कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 आर 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, एच है 12। ठीक है, 3 4 जा 12, ये कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 2 जा 11 जा, तो ये आ गया 77/2, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, ये आ गई वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को हमें चेंज करना है किलो लीटर में। ठीक है, किलो लीटर में आंसर पूछा है, तो देखो 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलो जूल, सॉरी किलो लीटर। ठीक है, तो 38.5 मीटर क्यूब कितना होगा 38.5 किलो लीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें क्या क्या गिवन है, ये हो गया हमारा कोन जिसकी हमें वॉल्यूम गिवन है और डायमीटर गिवन है, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर 14 × 14, और एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ गया 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई 14 के 2 से इंटू करी 28 आ गया, नीचे है 3 × एच। ठीक है, आगे देखिए एच कैलकुलेट करना है ना हमें, तो h इज इक्वल टू 9856, ये 3 चला जाएगा ऊपर, और 28 × 22 ये आ गए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब इसे कट कर देते हैं, इन दोनों को पहले 7 से कट कर देते हैं, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और 56 चलाएंगे तो 7 8 जा 56, फिर इसे 4 से कट कर देते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, कितना आ गया 352। ठीक है, 352 मल्टीप्लाई 3/22, इन दोनों को कट कर दो 11 से, 11 2 जा 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, फिर 2 से कट करा 32 को, ये आ गया 16, 16 × 3 48, तो हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर।
ठीक है। हाइट के बाद फिर हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड पार्ट। तो स्लांट हाइट एल क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इज एच 48 का स्क्वायर प्लस आर 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर होता है 48 इंटू 48 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को ऐड करा, ये बन गया 2500। ठीक है। तो L इज इक्वल टू 2500 का रूट क्या होगा, 25 का होता है 5, 2 जीरो से क्या बन जाएंगे, 1 जीरो। ठीक है, रूट होने के बाद। तो स्लांट हाइट आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। तो पाई है हमारे पास 22/7, आर है 14 सेंटीमीटर और एल फाइंड कर लिया 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे कट के 7 2 जा 22 मल्टीप्लाई 50 इंटू 2 100, 22 मल्टीप्लाई 100 2200। और ये कर्व सरफेस एरिया तो लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। अ राइट ट्रायंगल ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolve about the sides 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी जो साइड है 12 सेंटीमीटर, इससे इसको रिवॉल्व किया। तो जिस साइड से रिवॉल्व करेंगे उसको हम हाइट लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड से हम उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, 12 साइड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम हाइट लेंगे। ठीक है। तो हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये हो गई 13 और ये हो गई 5। अब इसको रिवॉल्व किया, ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है। तो ये जब ये रेडियस जो है ये घूमेगा तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम रिवॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है एक कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो वो जो सॉलिड बनेगा वो क्या बनेगा, कोन। इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 5 है तो 5 इंटू 5 और एच 12। ठीक है। 3 4 जा 12। पाई की जो वैल्यू है ना, इसको आप पाई रहने दीजिए। ठीक है, पाई की जगह पाई रखेंगे, आंसर हम पाई में ही निकालेंगे। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। देखो पहले हमारा जो 7th क्वेश्चन में जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसमें हमने 12 साइड थी उससे रिवॉल्व किया था। अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने बना रखा है ये 7th क्वेश्चन का है। ठीक है। इस रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसको हमने 5 सेंटीमीटर जो साइड है उससे रिवॉल्व किया, यानी कि अब हाइट जो है हम 5 सेंटीमीटर लेंगे 8th क्वेश्चन में। ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी फिर 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस सेम रहता है, ये है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो इसको जब हम रिवॉल्व करेंगे 5 सेंटीमीटर साइड से तो ये इसकी हाइट हो गई और रिवॉल्व करने पर ये बन गया एक कोन। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8। तो 7th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आया था और 8th क्वेश्चन में जो सॉल्व करके जो वॉल्यूम आएगा इसका फिर हमें रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस वाले ये जो सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसको हम S2 दे देते हैं। ठीक है। इससे पहले वाला जो 7th क्वेश्चन था उसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं। सॉलिड को इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई लिखेंगे, आंसर जो है पाई में निकालेंगे। आर जो है अब हो गई वो 12 मल्टीप्लाई 12 और एच लेंगे अब 5। 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 पाई, तो ये हो गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, तो ये तो इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। अब आगे बोला है हमें फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन 7th क्वेश्चन 7 and 8। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S2। तो S1 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर आया था 100 पाई, और अब 8th क्वेश्चन में जो सॉलिड 2 है उसका जो वॉल्यूम है वो आया है 240 पाई। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो V1 अपॉन V2 100 पाई अपॉन 240 पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, 5 से 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 12, तो ये आ गया 5:12। स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। हीप ऑफ व्हीट का मतलब है गेहूं का ढेर। इस तरह से है कि वो एक कोन बना रहा है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 10.5 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। पहले इतना पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। तो डायमीटर 10.5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 बाय 2, पॉइंट हटा के हम 0 लिख सकते हैं, और इसको जब रिड्यूस करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 21/4 मीटर, और अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5.25 मीटर। ठीक है, अब हमें इस हीप का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो ये कौन शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। r जो है मैंने 21/4 लिख लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 21/4 2 टाइम्स लिखेंगे, 21/4, और h है 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 7 3 जा 21, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 11 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21, और नीचे 4 2 जा 8, 33 और 21 इनका प्रोडक्ट आया 693 डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करके आया 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई इसकी वॉल्यूम। आगे क्वेश्चन देखिए। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब इस हीप को, इस गेहूं के ढेर को कवर्ड किया है एक कैनवास से। कैनवास एक फैब्रिक क्लॉथ हो गया, इसको रेन से बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो भाई कितना कैनवास चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। उसके लिए हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जो ये हीप है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले l निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम l कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो l होता है हमारे पास √h² प्लस r²। ठीक है, तो l इज इक्वल टू h है हमारे पास 3 का स्क्वायर, प्लस r है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ले लेंगे डेसिमल वाली 5.25 इसका स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5.25 की 5.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27.5625। तो l इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36.5625 इसका पेयर बना दिए, डेसिमल वाले पार्ट्स जो हैं डेसिमल पार्ट्स का, और यहाँ पे इसका 36 है, 6 से चलाया, 6 6 जा 36 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट पेयर उतारा 56, 6 का ट्वाइस हो गया 12। अब यहाँ पर हम मिनिमम नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 से भी लेंगे
तो 121 1 जा 121, 56 से बड़ा आएगा, तो हम चलाएंगे 0 से। ठीक है, तो 120 में जब 0 ऐड करोगे तो 120 ही रहेगा, और यहाँ 56 में से 0 रिड्यूस करोगे तो 56 आएगा। सॉरी, मैं ऊपर कर देती हूँ। अब हमने ये नेक्स्ट पेयर उतार लिया 25। ठीक है, अब हम किससे चलाएंगे, जिससे भी चलाएंगे उसे यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं। अब हम चलाएंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल गए, तो 6.04 एल की वैल्यू हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। पाई आर है हमारे पास 5.25 और एल आया है हमारे पास 6.04। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये पूरा जो हमने निकाला है ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है। ठीक है, इसकी अब 5.25 को 7 से कट कर सकते हैं, 7 7 जा 49, बचेंगे 3, 7 5 जा 35, 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ आ गया। 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 6.04, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.66। अब ये कर्व सरफेस एरिया है तो आएगा मीटर स्क्वायर में।